आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में कि टेम्परेचर स्केल हमारी क्या होती है और कोई भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में है तो कैसे कंपैरिजन किया जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये हमारी डिग्री सेल्सियस की है, ये हमारी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो ट्रिपल पॉइंट है 0.01 है, और आइस पॉइंट हमारा 0 है, और जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस पे वो -273.15 होता है। ऐसे ही मैंने केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए मैं देखता हूँ कि इसमें बेसिक क्या होता है, और जनरली हम लोग याद कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस है, कोई भी फार्मूला रट लेते हैं कि हमें किसी भी टेम्परेचर को कोई भी कन्वर्ट करना है या कंपेरिजन करना है तो कैसे करना है। तो आइए आज हम इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया जो हमारा आइस पॉइंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, आइस पॉइंट को, टेम्परेचर को टी आई, और जो हमारा स्टीम पॉइंट है स्टीम पॉइंट को रिप्रेजेंट किया टी एस से। ओके, अब मान लेते हैं कि जो हमारा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट को हम, जो हमारा आइस पॉइंट है वो मान लिया एक्स आई, और स्टीम पॉइंट को एस एस। तो हम बात करते हैं एक लीनियर इक्वेशन की। जो हमारी लीनियर इक्वेशन हमारी टी इक्वल टू आती है वो हमारी निकल के आती है ए एक्स प्लस बी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं आइस पॉइंट की, सेम टी आई, वो निकल के आएगा ए एक्स आई प्लस बी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेम टी आई, अब ये स्टीम पॉइंट के लिए, ये हमारा है आइस पॉइंट के लिए, ये हमारा है स्टीम के लिए। तो ए एक्स एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन हमारा 2 है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी ए की, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 2, बी भी कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू जो निकल के आएगी टी एस माइनस टी आई एक्स एस माइनस एक्स आई। ओके, अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं बी की वैल्यू। अगर हम बी निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आता है टी आई माइनस ए एक्स आई। ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो निकल के आएगा हमारा टी आई माइनस टी एस माइनस टी आई एक्स एस माइनस एक्स आई इंटू एक्स आई। ठीक है, जो हमारी दोनों इक्वेशन मिलती है, हमारी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये हम बेसिक इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, जो हमारी टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी निकल के आती है। तो आइए हम देखते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टी निकल के आएगा टी इक्वल टू टी एस माइनस टी आई, जो हमारी वैल्यू ए की फाइंड हुई थी एक्स एस माइनस एक्स आई, ओके, इंटू एक्स। अगर हम बी की वैल्यू पुट करते हैं तो टी एस माइनस टी आई एक्स एस माइनस एक्स आई इंटू एक्स आई। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारी जो टी वैल्यू निकल के आई, हमने क्या किया, टी आई को ले लिया। अब हम देखते हैं यहाँ एक्स आई और यहाँ टी एस माइनस टी आई सेम है, तो हम इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो टी एस माइनस टी आई तो हमारा निकल के आ रहा है एक्स माइनस एक्स आई इंटू एक्स एस माइनस एक्स आई। ओके, अब हमने जो माना था, अब हम बात करते हैं जो हमारा आइस पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हमने लिया था, जो हमारा आइस पॉइंट है वो हमारा कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा स्टीम पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, टी आई हमारा आइस पॉइंट है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और हम बात करते हैं हमारा जो टी एस है, स्टीम पॉइंट है, वो हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा टी, अब हम डिग्री सेल्सियस को डिनोट करते हैं, ये निकल के आएगा हमारा 0, ये 0 हो गया हमारा, और ये हमारा है 100 माइनस 0, अब ये निकल गया है एक्स माइनस एक्स आई एस एस माइनस एस आई। ओके, तो हम टी डिग्री से निकल के आता हमारा 100 इंटू एक्स माइनस एस आई एंड एक्स एस माइनस एक्स आई। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा टी डिग्री सेल्सियस
अपन कितना आया 100 इंटू एक्स माइनस एस आई एस एस माइनस एस आई। तो ये हमारा होगा डिग्री सेल्सियस के लिए। अब हम सेम इक्वेशन को जो हमारी ये फाइंड हुई थी इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं किसके लिए, फ़ारेनहाइट के लिए। अगर हम रिलेशन देखना चाहें फ़ारेनहाइट के लिए तो हमारा फ़ारेनहाइट का कितना पॉइंट होता है, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था फ़ारेनहाइट के बारे में, कितना होता है 32 और ये है 211.95, तो इसको हम ले लेते हैं 212। तो अगर हम पुट करें तो हमारा जो इस पॉइंट का हमारा टी आई होगा फ़ारेनहाइट के लिए वो हमारा होगा 32 फ़ारेनहाइट। अगर हम टी एस की बात करें इस टीम की तो 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं सेम तो टी फ़ारेनहाइट अपॉन 32 प्लस 212 माइनस 32 निकल गया एक्स माइनस एस आई एक्स एस माइनस एक्स आई। ओके, तुम देखते हैं ये निकल के आया माइनस 32। अगर ये वैल्यू 2 2 0 31 180 ये निकल गए एक्स माइनस एस आई एस एस माइनस एस आई। तो हम देख सकते हैं इसमें ये हमारी सेम है ये भी हमारा सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कंपेरिजन करें तो हमारा यह निकल के आएगा टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस 32 180। अगर हम इसको कैंसिल करें कैंसिल 5 तो हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा जो हमारा रिलेशन निकल के आता है जो हमारा रिलेशन निकल के आया वो हमारा निकल के आया डिग्री सेल्सियस 5 इक्वल फ़ारेनहाइट माइनस 32 9। ये हमारा रिलेशन आ गया डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। ऐसे भी हम कोई भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं सेम लाइक र्यूमर का या सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस का। अगर हम सपोज बात करते हैं र्यूमर के लिए तो टी डिग्री सेल्सियस हमारा निकल के आया था 100, पीछे इक्वेशन से बात करते हैं हम। और र्यूमर के लिए हमारा कितना होता है मैंने दिखाया था 491.67 अपॉन 180। ओके, तो निकल के आएगा सी अपॉन 5 आर माइनस 491.67 अपॉन 9। ऐसे भी हम किसी भी रिलेशन का कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।